Subscribe our channel and never miss another update. चलिए आज हाजिर हैं यूपी पीजीटी 2016 का पेपर जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, इसके सॉल्यूशंस आंसर्स की को आज डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चंस के पेपर पैटर्न और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया टाइमिंग 2 आवर्स, यानी पेपर्स की टाइमिंग 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स मिलते हैं। क्वेश्चंस 125 है, तो आप रेशियो यहाँ पे ले सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर ही करना होगा। टोटल होता है 425, यानी कि अगर आप निकालें पर क्वेश्चन मार्क निकालें तो 3.2 यानी 3.2 मार्क्स एक क्वेश्चन करने पर मिलेंगे। मैथमेटिक्स का आज का पेपर पूरा रहेगा, पूरा डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस आज के पार्ट में ले रहे हैं। क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशंस अगर आप पाते हैं और आपको लगता है कि सॉल्यूशंस अच्छे वे में अच्छे तरीके से डिस्कस किए गए, तो कमेंट सेक्शन आपके सामने है, आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आगे के पार्ट रिक्वायरमेंट है या नहीं। जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आपको टैली कराने, तो आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग बढ़ेंगे मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस पे। यहां क्वेश्चन लिया गया कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P1, -2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल x बराबर 2 + 3 cos थीटा है और y बराबर -4 + 3 sin थीटा है। ऑप्शन में √7, √5, √3 एंड √2 है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन को सर्किल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहां दिखाया गया है कि जो इक्वेशन दी गई है x बराबर 2 + 3 cos थीटा, इसको x - 2 बराबर 3 cos थीटा यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में ली गई थी। ऐसे सिमिलर लिखा गया y + 4 बराबर 3 sin थीटा। सीधे सीधे आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करिए और स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो यहां पर 3 और 3 9 हो जाएंगे, 9 और ब्रैकेट के अंदर आएंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक सिंपल सी इनइक्वालिटीज है, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसका स्क्वायर 1 होता है, आपको पता ही होगा। तो ये फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सर्किल है तो x - h का होल स्क्वायर और y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर एक सर्किल की इक्वेशन होती है, जहां पर सेंटर जैसा कि यहां दिखाया गया h, k होते हैं और रेडियस r होती है। तो ऐसे यहां पर इस इक्वेशन को भी सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी सेंट्रल फॉर्म माना गया है और सेंट्रल फॉर्म में सेंटर इसके होंगे 2 हो गए और -4 और रेडियस इसका रूट लेंगे तो 3। तो सर्किल की एक ज्योमेट्री बनाई गई, सेंटर 2, -4 और 3 दिया गया। बट यहां पर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉइंट दिया गया है 1, 2 और सेंटर के बीच की दूरी निकालनी गई। कोई पॉइंट होगा तो पॉइंट लिया गया है 1, -2 और सेंटर जैसा कि निकाला है 2, -4। अब दो बिंदुओं की दूरी दैट इज PC। अब PC को कैसे निकालेंगे, अगर x1, y1 एक पॉइंट लेते हैं और bx2, y2 लेते हैं, तो आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला सीधे सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो एडवाइस किया जाता है कि अगर सेम साइन है तो साइन अगर एक जैसे हैं, प्लस प्लस है तो डिफरेंस होगा और साइन अगर सेम यहां पर भी है तो डिफरेंस होगा। अब देखो यहां पे 4 1 5 आएगा, √5 आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। दो सर्किल लिए गए और सर्किल की इक्वेशन यहां पर है, S1 बराबर x² + y² -2x -4y बराबर 0 और S2 सर्किल लिया गया x² + y² -8y -4 बराबर 0। ऑप्शन था टच क्या इंटरनली करेंगे, एक्सटर्नली करेंगे, डू नॉट टच करेंगे, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चंस आपके सेक्शन यानी कि 4 पार्ट होंगे, A कोड होगा, B कोड होगा, C होगा, D होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बुकलेट से मिलान खाएगा। तो इस क्वेश्चंस को आप टैली करें। आंसर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ की पॉइंट्स हमने यहाँ लिए हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। तो यहां पर दिखाया गया कि डू नॉट टच, तो ये कंडीशन बनेगी सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम से बड़ी होनी चाहिए। यहां पर दिखाया गया इंटरनल एक दूसरे से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, कंप्लीट लाइज हैं। तो ये सारी कंडीशन हम नोट डाउन करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कौन सी कंडीशन यहां मिलान खाएगी, हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं। सर्किल लिया गया, जनरल सर्किल दिखाया गया कि अगर x² + y² + 2gx + 2fy = 0 तो उसका सेंटर -g, -f होगा और रेडियस रूट के अंदर g² + c² -c हो गई। इसको आप स्टैंडर्ड माने। अब एक सर्किल हमने लिया गया, उसका सर्किल का सेंटर C1 और रेडियस R1 मानेंगे। तो देखो सेंटर क्या बताया गया कि इसके कोफिशिएंट का आधा करिए तो -2 का आधा -1 होगा, उसका निगेटिव तो 1 हो जाएगा। इसका वही सेम बात, आधा करेंगे तो -2, उसका निगेटिव तो 2 हो जाएगा। सेंटर इसका है 1, 2 और रेडियस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और C तो 0 है, तो √5 आ गई। इत्मीनान से C2 सेंटर निकालते हैं, वही काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, 0 हो गया और y का कोफिशिएंट जो भी आएगा -8 उसका आधा करेंगे तो 4 आ जाएगा और रेडियस R2 मानेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका निगेटिव तो +4 होगा,
तो ये देखिए 16 ये हो जाएगा और 4 ये, तो 20 हो जाएगा। 20 का मतलब होता है 4 पंचे 20 यानी 2√5। अब हमें निकालना है C1 C2 हर केस में, C1 C2 हर केस में निकाला गया है, यानी सेंटर के बीच की दूरी। तो C1 C2 पहले निकाल के रख लेते हैं। अब देखो सेंटर के बीच की दूरी निकालनी, तो इसका अंतर, अब 1 से 0 का अंतर का स्क्वायर 1 होगा, सीधे लिखते हैं। और 2 और 4 में अंतर कितना आएगा, 2 आएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा 4, तो √5। अब यहां पर C1 C2 आया √5, और आपको दिख रहा होगा R1 और R2, तो R1 माइनस R2 का अगर मॉड लें तो √5 माइनस 2√5 करेंगे तो -√5 आएगा, और -√5 का मॉड क्या होगा, √5 आ जाएगा। तो सेंटर के बीच की दूरी मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर थी। तो मिलान करिए तो चौथा वाला केस बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हुआ, यानी एक सर्किल दूसरे सर्किल को इंटरनली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहां पर टच इंटरनली, यानी कि ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बने रहिए लास्ट तक। चलिए पैराबोला का एक अच्छा क्वेश्चन फोकस निकालना, जैसा कि लिखा गया है, फोकस ऑफ द पैराबोला 4y² माइनस 6x माइनस 4y बराबर 5। ऑप्शन से ए ऑप्शन था -5/8 1/2, बी ऑप्शन है -3/8 1/2। आप ऑप्शंस मिलान करते रहें, सी ऑप्शन है -7/8 -1/2, और डी है -5/8 -1/2। त्रुटि हो, कहीं पर मिस्टेक्स हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, अपडेट करेंगे, क्योंकि आपके लिए, आपके बेहतर के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सोल्यूशंस ले आ रहे हैं। तो आपकी सारी सजेशंस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। कभी भी पैराबोला का फोकस निकालना होता है तो पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जाता है, जैसा कि यहाँ y² 4ax लिया गया, एक स्टैंडर्ड रूप है। तो पैराबोला इस रूप में दिया गया, तो हम अब डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड रूप कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ 4y² माइनस 6x माइनस 4y और 5 जैसा लिखा गया था। हमने क्या किया कि y वाले टर्म हम लोग पहले से ही आइडिया लगा लेते हैं कि किस पे स्क्वायर होगा, किस में नहीं होगा। तो वहाँ y² 4ax है, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि y वाला स्क्वायर में जाएगा, तो y वाले जितने टर्म है एक साइड ले लिए और x वाले और कॉन्स्टेंट एक तरफ ले गए। अब देखो हमेशा एडवाइस किया जाता है कि y² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, या x² होता तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो हमने 4 कॉमन लिया, तो y² माइनस y बचा, और यहाँ 6x प्लस 5। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, y में जितना भी मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ 1 है, 1 का आधा करेंगे 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4। समझ रहे कि नहीं। अब जो 1/4 आया उतना ही आराम से आप उस ब्रैकेट के अंदर एक बार जोड़िए, घटाइए, जो लिया है वो दे दिया। तो देखिए ये चीज परफेक्ट स्क्वायर में जाएगी, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 4 का मल्टीप्लाई किया, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई किया, -1 उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, सीधे परफेक्ट स्क्वायर बना 4y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और वो 1 जब गया था तो 6x प्लस 5 6x प्लस 6 हो गया, 6 कॉमन लिया तो x प्लस 1 हो गया। एक स्टैंडर्ड रूप आ गया, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 6/4 x प्लस 1। अब इस चीज को हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज को स्टैंडर्ड मानेंगे। पहले हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, यहां पर y माइनस 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल Y मान लें, और x प्लस 1 को अगर कैपिटल X मान लें, तो ये रूप क्या हो जाएगा, कैपिटल y² बराबर 6/4 कैपिटल X। इसको आप 3/2 भी कर सकते हैं, उसमें हेडक नहीं है। अब देखिए जब भी इस फॉर्म में होता है तो इसका एडवाइस करते हैं कि जो भी मल्टीप्लायर उसका r/4 करिए तो a, तो ये a निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका 1/4 करिए, तो 6/4 का 4 करेंगे तो 6/24 आएगा। अगर आप काट सकते हैं, जैसे यहाँ 3/2 करते, या यहाँ पर 6 चौक 24 1/4, a हमारा कितना आया 1/4। अब देखो वहां दिखा गया फोकस, जो s लिया गया है वो फोकस है। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, तो यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो गई, मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा 16, तो 16 होगा तो काटेंगे तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है, 3/8 हो जाएगा। तो फोकस, इसकी फोकस जो आएगी वो a, 0, 3/8, 0 आ जाएगी। अब हमें निकालनी इसकी नहीं, ध्यान रखना, इस वाले पैराबोला निकालनी, तो आप जो आपने y माना है आप उसको आराम से y माइनस 1/2 को 0 करो, तो y बराबर 1/2 आया। अभी ध्यान देते रहें, और x प्लस 1 को 0 करो तो x बराबर -1 आया। देखिए जब आपने इसको 0 कर दिया, अगर ये प्लस आया है तो y में आप 1/2 प्लस कर दीजिए, और ये माइनस आया तो x के कोऑर्डिनेट में, फोकस के x के कोऑर्डिनेट में -1 कर दीजिए। तो जब अपडेशन होगा तो यानी 3/8 -1 करना होगा,
और इसमें ये प्लस का 1/2 आया है, तो y के कोऑर्डिनेट में फोकस के जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट में रिपीट कर रहा हूं। अब 1/2 करिए तो 0 + 1/2 करना होगा। आंसर से मिलान करेंगे तो -5/8 और 1/2, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा -5/8 कहाँ 1/2। ए ऑप्शन सही था। कोऑर्डिनेट के कुछ क्वेश्चन ले लिए, अब कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें वेक्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, बट हो सकता है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिया गया मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ सी था, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी था। थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पूछा गया है। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री होगा। तो सॉल्यूशंस बढ़ते हैं। देखो पहले क्या किया गया, मैंने इसका स्क्वायर किया, तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर और मॉड ऑफ सी स्क्वायर। अब जब भी इसका स्क्वायर होगा और देखो यहां पर स्क्वायर होगा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अलजेब्रा है, जब भी किसी भी वेक्टर का मॉड लेते हैं तो एक नंबर बन जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर होगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, उनके बीच का एंगल का कोसाइन कॉस थीटा। तो यहां देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया गया है कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और यहां दिखाया गया है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2 इंटू मॉड ए मॉड बी, क्योंकि ये एक नंबर्स हैं और ये यहां पर दो वेक्टर्स हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। अब मॉड ऑफ सी स्क्वायर यहां पर हम लोग ये वैल्यू रखने वाले हैं, तो देखो रखने के बाद क्या आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर, हमने बोला कि मॉड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाली और उसको यहां रख रहे हैं, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर। आप ध्यान दे रहे होंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि जो रिपीट किया गया। अब देखिए ये नंबर से ये नंबर गया, ये नंबर से ये नंबर गया, और ये भी नंबर है तो ये भी चला गया, तो बचा गया कॉस थीटा बराबर 1। अब ढूंढिए कि कॉस थीटा की वैल्यू कब 1 होती है। आपको पता होगा कि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री इंक्लाइंड है, एंगल निकाला गया था, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। तो जैसा कि वेक्टर का क्वेश्चन लिया था, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं वेक्टर का, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लिखा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ईच अदर, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बताना है। ऑप्शन ए था √3 - 1, बी ऑप्शन √3 + 1 और सी ऑप्शन √3 - 1/2 एंड डी है √3 + 1/2। मतलब इसलिए हंसी आ गई कि इतने इजी क्वेश्चन, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप फिर, चलिए खैर मावला क्लासेस इसीलिए है कि ऐसे क्वेश्चंस को आपके पास सोल्यूशन दे पाए और आप आगे गलती ना करें, और इस वीडियो के फीडबैक को जरूर आप दें। तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, शायद ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। चलिए सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से बढ़ते हैं। यहां दिया गया कि वेक्टर a प्लस बी वेक्टर के मॉड की बात की गई, तो इसका स्क्वायर करिए। अभी हमने डिस्कस किया था मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी। अब जब भी वेक्टर्स की बात होती है तो उनका कोसाइन यानी कॉस थीटा आता है। अब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। मॉड ए मॉड बी यूनिट वेक्टर है, यूनिट का मतलब होता है कि उनकी लेंथ 1 यानी मॉडुलस 1। तो यहाँ रखिए 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 × 1 और cos 30। अब आपको याद होगा cos 30 √3/2 होता है, क्योंकि sin 30 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2, तो sin 60 और cos 30 बराबर होंगे। यहां पर ये चल रहा है a वेक्टर b वेक्टर का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कटा तो 2 + √3। अब देखिए उसका हम अभी रूट लेंगे, तो √2 + √3, तो यहां पर a प्लस बी का मॉड जो आया है रूट के अंदर 2 + √3 आया। तो देखो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को बहुत ही इजी बताया बट ऑप्शन इन्होंने कलाकारी कर दी, क्योंकि 2 + √3 का होल रूट है नहीं। तो देखो 2 + √3 का होल रूट कैसे आएगा, कैसे मैनेज करेंगे। देखिए इतनी बात को 1/2 और 3/2 को अगर ऐड करेंगे तो 1/2 और 3/2 को ऐड करेंगे तो 4/2 होगा, इसका मतलब 2 आ जाएगा। तो 2 को देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, और √3 को कैसे लिखा, 2 टाइम्स 1/√2 और √3/√2, तो √2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो √3 बचेगा। अब आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखें, 1/√2 का होल स्क्वायर और √3/√2 का होल स्क्वायर इंटू 2 × 1/√2 इंटू √3/√2। तो देखो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 1/√2 और √3/√2 का होल स्क्वायर। अब इससे कटा तो √3 + 1/√2। तो ऑप्शन ढूंढिए कहां पर है, तो डी ऑप्शन थोड़ा सा मैंने करेक्ट कर दिया है। पहले हमने रूट यहाँ पे 2 लिया था,
तो एक बार आप उसको करेक्ट कर लें कि आंसर जो आया √3 + 1/√2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जो भी क्वेश्चंस आप प्रायोरिटीज बेसिस पे चाहते हैं, कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप मिलान करना चाहते हैं, मावला क्लासेस पूरी आंसर की भी अपलोड करेगी, सेक्शन वाइज अपलोड करेगी। और अगर आपके पास कोई भी नए आइडियाज हो, क्रिएटिव आइडियाज हो, आप जरूर रखिए, हम लोग कंसीडर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। और मावला क्लासेस के पीजीटी, एलटी गेट और इस टाइप के बहुत सारे पेपर्स के अगर डिस्कशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक दिख रहा होगा, और अपने दोस्तों को, अपने सारे फ्रेंड्स को सजेशंस और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, वाह वाह वाह।